भाई मेरे क्या पढ़ना है रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। तो हम इसकी वेबसाइट पर आए रिएक्ट राउटर डॉम की। ट्यूटोरियल में जब आप आओगे तो आपको इंस्टॉलेशन वगैरह का तरीका बता रहा होगा। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, सही। पहला स्टेप ये कि आप रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करोगे। दूसरा स्टेप ये कि हम एक फोल्डर बना लेते हैं कॉन्फ़िग के नाम से, सही। जितनी ऐसी फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड वो सारी इसके अंदर है, ओके। मैं इसके अंदर पहली फाइल जो बना रहा हूँ अपनी router.js। अब हमें क्या करना है भाइयों, सबसे पहले हम ये दो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं भाई फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब मैं बनाऊंगा एक कंपोनेंट। अच्छा, इस कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले राउटर की मेन फाइल, ये बाहर भी बन सकती है, वैसे अंदर बनाने की जरूरत तो नहीं है, बाहर भी बन सकती है अंदर भी बन सकती है, दोनों कहीं बना। राउटर इज इक्वल्स टू क्रिएट ब्राउजर राउटर, ये हमने इंपोर्ट जो किया उसको इस्तेमाल किया। और इसके अंदर आ रहा है एक एरे। क्या है भाई? एरे। इस एरे के अंदर हम बता रहे हैं कि यार जब स्लैश पाथ, तो स्लैश पाथ का क्या मतलब है? रूट पाथ है। रूट पाथ जब पहली बार वेबसाइट पे गिर रहा है बंदा, तो उस पे आपने क्या दिखाना है। अब इसमें एक एलिमेंट में एक नॉर्मल सा डिव दिया हुआ है, इस एलिमेंट में हम देंगे अपना कंपोनेंट। भाइयों आप देखो इंपॉर्टेंट, ये कंपोनेंट बन गया। एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, इसका नाम क्या है? प्रोफाइल। एक और बना लेते हैं कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये अलग अलग व्यूज मैंने बना लिए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में जिस नाम से भी एक्सपोर्ट किया हो, इंपोर्ट किसी भी नाम से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सपोर्ट प्रोफाइल के नाम से किया, लेकिन वहां मैं इंपोर्ट के वक्त प्रोफाइल लिख दूं तो कोई मुझे मसला नहीं। एक ही चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही है तो मसला नहीं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के साथ। और मल्टीपल चीजें अगर एक्सपोर्ट हो रही, यानी एक्सपोर्ट में फॉर एग्जाम्पल फाइबर्स के मेथड है, साइन इन साइन अप, अलग अलग फाइबर्स के मेथड एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब इंपोर्ट उसी नाम से होना जरूरी है, अब नाम चेंज नहीं हो सकते। अब मैं तीनों में इंपोर्ट कर लेता हूं, डैशबोर्ड फ्रॉम, सही है। अच्छा, स्लैश पाथ का मतलब ये कि मैं बोल रहा हूं जब होम पेज पे गिरे तो किधर गिरे भाई? डैशबोर्ड के कंपोनेंट में, तो यहां मैं डैशबोर्ड का कंपोनेंट दे दूंगा। इसके बाद अगला ऑब्जेक्ट पाथ जो है ना प्रोफाइल पर गिरे, यानी स्लैश प्रोफाइल का पाथ है तो किधर पहुंचे? प्रोफाइल का। और कांटेक्ट का पाथ है तो किधर पहुंचे? कांटेक्ट के पाथ पे, ठीक है। ये तो आपने इनिशियल इसको बता दिया कि कौन सी चीज पर कौन सा पाथ आएगा, ठीक है। इस कंपोनेंट के अंदर रिटर्न करना है हमें, ये क्या रिटर्न करना है भाई? राउटर प्रोवाइडर। हमने दो चीजें इंपोर्ट की ना, क्रिएट ब्राउजर राउटर, इसके अंदर हम बता रहे कि यार कौन से पाथ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा। और ये राउटर प्रोवाइडर मेन कंपोनेंट है जिसके अंदर हम इस कॉन्फ़िगरेशन को पास करेंगे। यानी बेसिकली सिर्फ इतना सा कोड हमें लिखना है, राउटर प्रोवाइडर, और उसके अंदर प्रॉप्स के अंदर हमने राउटर दे दिया, दैट्स इट। क्या भाई क्रिएट ब्राउजर राउटर से क्या किया? पाथ से बताया कि फुला पाथ पर फुला कंपोनेंट आएगा, जब स्लैश प्रोफाइल आएगा तो क्या कंपोनेंट आएगा? स्लैश प्रोफाइल। और फिर दूसरी चीज हमने क्या इंपोर्ट किया? राउटर प्रोवाइडर। इसको सिंपली ऐसे यूज किया कि इसका कंपोनेंट यूज करके उसके प्रॉप्स में जो राउटर हमने ऊपर बनाया ना, इसको पास करवा दिया, बस इतना सा काम किया हमने। ऐसा है। तो इस कंपोनेंट को हमने एक्सपोर्ट किया जो राउटर अभी हमने बनाया, ऐसा है। और इसको जाके हम अपनी app.js में जो है ना इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ हेडिंग्स बना रहा हूँ, फोटो बना रहा हूँ ताकि आपको दिखाऊं, देखो ये चेंज नहीं हो रहा लेकिन राउटिंग से बाकी चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। ये हेडर फुटर, इसके दरमियान अपनी राउटर को रख रहा हूँ, राउटर इंपोर्ट तो करें। और यहाँ आके हमने सिंपल कंपोनेंट की तरह इसको यूज कर लेना है, चलाना भाई। देखते हैं इनिशियली डैशबोर्ड कंपोनेंट आता है या नहीं आता। हाँ भाई डैशबोर्ड आ गया इनिशियल। कैसे पता चला इसको इनिशियली डैशबोर्ड लाना है? तो फिर हमने बताया इसको कि भाई जब स्लैश पाथ हो, स्लैश पाथ का मतलब जब इनिशियली हो तो भाई कौन सा कंपोनेंट आएगा? आया। आप पाथ से वो डिसाइड कर रहे हैं ना, पाथ जो लिख रहे हैं उससे वो डिसीजन ले रहा है कि कौन सा पाथ, कौन सा कंपोनेंट मुझे लाना है। और कौन सा था? कॉन्टेक्ट, रिएक्ट राउटर डॉम इंपोर्ट किया। दो चीज इंपोर्ट की जो उसने कहां से छापी? ट्यूटोरियल से। अब क्या करना है भाई? कांस्टेंट राउटर, और इसके अंदर हम अपनी पाथ बताएंगे कंपोनेंट की फुल करेंगे। इंपोर्ट कौन करेगा? इंपोर्ट प्रोफाइल फ्रॉम। हाँ आप क्या करेंगे? प्रोफाइल भी दे जाना, प्रोफाइल की कंपोनेंट में। और यानी जितनी स्क्रीन होंगी सबको यहाँ दे दूंगा ऐसे। अब एक कंपोनेंट बना ले, नेटवायर या राउटर जो नाम देना चाहो, नेविगेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। रिटर्न में क्या कर दूंगा? राउटर प्रोवाइडर यहाँ दिया और प्रॉप्स में दे दिया राउटर। एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, सही।
से एक्सपोर्ट किया और app.js में इंपोर्ट कर लिया। कहां पर आपको रखना है? प्रोग्रामेटिकली राउटिंग। प्रोग्रामेटिकली राउटिंग का मतलब ये कि यार ऐप के अंदर रहते हुए एक पेज से दूसरे पेज पे जाओ, वो कैसे पॉसिबल? डैशबोर्ड के पास एक बटन बनाया प्रोफाइल का और एक बनाया कॉन्टैक्ट का, ठीक है। अच्छा, अब हमें ऑन क्लिक पर कुछ बोलना है इसको कि भाई जब तेरे पे क्लिक हो तो किधर जाना है? प्रोफाइल पे जाना है, उधर कॉन्टैक्ट पे जाना है। इसके लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इंपोर्ट करना है यूज नेविगेट, और रिटर्न से ऊपर मेन जहां फंक्शंस बनाते हो वहां एक वेरिएबल बनाओगे कांस्टेंट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, और इसको कॉल कर दोगे। यूज नेविगेट में भी हमने ऐसे किया, इंपोर्ट किया, उसको कॉल करके एक वेरिएबल में रख दिया ताकि इसके सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकें। और अब यहाँ पर क्लिक पर मैं इसको बताऊंगा कि भाई तुझे नेविगेट करना है, और यहाँ दूंगा पाथ कि प्रोफाइल पर नेविगेट करना है। किधर करना है? प्रोफाइल स्लैश के साथ। इसी तरह यहाँ पर भी मैं यही बताऊंगा कि तुझे कहाँ नेविगेट करना है। बस लेट्स सी, ये किया प्रोफाइल। स्पीड देख रहे हो आप? लोड को तो आप भूल ही जाओ, लोड तो बहुत पीछे रह गया। अगर आपको नेविगेशन करवानी है, प्रोग्रामेटिकली राउटिंग करवाना है, तो सिंपल यूज नेविगेट इंपोर्ट होगा। क्या इंपोर्ट होगा भाई? यूज नेविगेट। और फिर यूज नेविगेट का एक वेरिएबल बनेगा, और ऑन क्लिक पर नेविगेट कॉल होगे, उस पर पाथ आ जाएगा, कौन से पाथ पे जाना है। सिंपल। प्रोफाइल से मुझे बैक डैशबोर्ड पे आना है, इधर एक बैक का बटन है। क्या है भाई? इंपोर्ट, क्या नाम है उसका? फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन कांस्टेंट नेविगेट इक्वल्स टू नेविगेट ऑन क्लिक डैशबोर्ड। ऐसे ही। हाँ भाई, ये आपकी डैशबोर्ड है भाई। हम गए प्रोफाइल, किधर गए? प्रोफाइल। और बैक गए तो डैशबोर्ड पे लेंगे, सीधे हो गए। लेकिन आपको नहीं लगता एक भंड है कि आप बैक जाएंगे तो दोबारा प्रोफाइल, और बैक जाएंगे तो दोबारा डैशबोर्ड? तो ये तो स्टैक के अंदर आगे पाथ सेट करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमारे गूगल से है तो ये बैक बटन पे होता है बस। तो अब ये काम कैसे होगा? ये काम ऐसे होगा कि नेविगेट में आप बजाय इसके कि आप बैक के अंदर बताओ कि किधर जाना है, आप इसको बोलो -1। देखो अब मैं -1 से क्या होता है। मैं नया पाथ खोल रहा हूँ, लोकल होस्ट 3000, ठीक है। प्रोफाइल पे गए और आप गए बैक, डैशबोर्ड पर आगे अब बैक करो तो क्या है? तो -1 का मतलब ये कि प्रोफाइल से -1 एक पीछे चले जाए। अब एक पीछे जो भी था, अब हमारे नजदीक तो डैशबोर्ड था, तो अब ये डैशबोर्ड पर चला गया। -2 लिखूंगा तो 2 छोड़ के जाएगा। यहां मेरा नंबरिंग का ये गेम है, ठीक है। ये थी अभी तक स्टैटिक राउटिंग। प्रोफाइल का पाथ होगा तो कंपोनेंट ये वाला आएगा। ये पाथ का नाम बताना, ये स्टैटिक राउटिंग है। अब हम डायनेमिक राउटिंग में क्या करते हैं भाई? डायनेमिक राउटिंग ये वाली है जो OLX में हुई है। फॉर एग्जांपल, हम जा रहे हैं किसी ऐड की डिटेल पर, आइटम स्लैश करके क्या लिखा हुआ है? आईडी लिखी है। अच्छा, किसी और ऐड पर जाओ, आइटम स्लैश करके कोई और आईडी, ऐसा है। इस URL को हम कह सकते हैं, इसके अंदर स्टैटिक पाथ भी है, डायनामिक पाथ भी है। स्टैटिक पाथ कौन सा है मुझे बताओ? आइटम हमेशा कॉमन है, एक ही रह रहा है। और स्लैश करके डायनेमिक कौन सा है? आईडी। तो हमने डायनेमिक कंपोनेंट के जरिए इसको बताया कि तुझे क्या लाना है, ये वाला कंपोनेंट लाना है। तो ये काम हम करने जा रहे हैं अभी। डायनेमिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया? फिर API से जाते हैं और पोस्टें पकड़ते हैं। क्या पकड़ना है? पोस्ट। जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, सही भाई? नीचे से क्या है? देखो थोड़ा डिफरेंट कर लिया। स्टाइल आ गई। अब मैं चाह रहा हूं भाई जिस आइटम पे क्लिक करूं उसकी डिटेल खुल जाए। अच्छा, डिटेल के लिए भी इससे राउटिंग बनाएंगे ना भाई। ये पोस्ट की राउटिंग है, आवाज नहीं आ रही। और पोस्ट स्लैश करके आईडी दोगे तो उसकी पर्टिकुलर पोस्ट खुल जाएगी। आईडी नंबर 1 की पर्टिकुलर पोस्ट खुल जाएगी, 2 की अलग खुल जाएगी। इससे अलग अलग राउटिंग्स मुझे देंगे इसकी। मैं यही चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं किसी भी डिप पे क्लिक करूं, फॉर एग्जांपल पहले इस पे डिप पे क्लिक किया, या इस पे किया या इस पे किया, तो इनकी डिटेल वाला पेज खुल जाए। अलग से नीचे बटन बना दे भाई, डिटेल। नेविगेशन तो करनी है ना। अच्छा, अगर हमें नेविगेशन कहाँ करनी, हमें करनी कुछ इस तरह, नेविगेट करें
स्लैश डिटेल पेज पर जो अभी हमने बनाया नहीं है, लेकिन स्लैश डिटेल के साथ यहाँ मुझे स्लैश पे क्या देनी है, इसकी आईडी देनी है, जिसके जरिए मैं डिटेल में बताऊंगा तुझे किस आईडी का डेटा गेट करना है। ऐसा है, आप देखो ये वही काम करेगा जो हम चाह रहे हैं। रिफ्रेश किया, डिटेल पे क्लिक किया, ऊपर क्या आ रहा है, डिटेल स्लैश यूआरएल, तो ठीक हो गया, लेकिन नीचे बोल रहा है कि भाई आपने इस नाम का कोई राउटिंग बनाई नहीं। तो हम एक कंपोनेंट सबसे पहले बनाते हैं डिटेल का, ये बनाया है डिटेल का कंपोनेंट। अभी फिलहाल सिर्फ एक स्टैटिक कंपोनेंट, इसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा, फिलहाल हमें सिर्फ कंपोनेंट दिखाना है, पहले वो कैसे होगा वो देखते हैं। जहां इंपोर्ट किया आपने डिटेल का कंपोनेंट फ्रॉम, ऐसे ही। और अब यहाँ पर कैसे बताएंगे, पुराने तरीके के मुताबिक तो ऐसे ही बताते थे। कैसे बताते थे मैं लिख रहा हूँ, अगर नया तरीका होगा तो एरर आएगा, कोई नया तरीका इन्होंने नए वर्जन में डाला होगा तो एरर आएगा। अभी हम पुराने तरीके से चेक कर लेते हैं, डिटेल स्लैश, अब यहाँ डायनेमिक चीज को हम कैसे बताएंगे, कॉलन आईडी। कॉलन का मतलब ये है कि ये डायनेमिक है, यहाँ कोई आईडी आएगी जो कि डायनेमिक है। और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जब ऐसा हो तो डिटेल कंपोनेंट में जाना है, सही है। ये देखो, अब मैं जा रहा हूँ सेकंड वाली की डिटेल पर, तो डिटेल स्लैश 2 लिखा हुआ है, आईडी अटैच हो गई, डिटेल का पेज आ गया। डिटेल स्लैश 3 पर भी आ रहा है, ऐसे ही ना, डिटेल स्लैश 4 पर भी आ रहा है, सब पर आ रहा है। ये हो गई आपकी डायनेमिक राउटिंग। डिटेल पेज पर अगर इसका डेटा लोड करना है इस 4 आईडी का, जिस तरह यूज नेविगेट हमने इंपोर्ट किया, इस तरह एक और हुक है जिसका नाम है यूज पैरम। इस तरह नेविगेट के लिए हमने किया था कांस्टेंट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, लेकिन यहां पर हम करेंगे कांस्टेंट डीस्ट्रक्चर डायरेक्ट कर लेंगे। यूज पैरम से हमने निकाली आईडी, देखो यहां पर सबसे पहले आईडी मिल रही या नहीं मिल रही। हाँ भाई, बैक करो, सेकंड वाले की डिटेल में हो, कंसोल आ रही आईडी। यहाँ क्या बोले, इनिशियली चल रहा है ना भाई, पैच कर लिया क्या, अच्छा हम इसका यूआरएल पहले उठाएंगे। अब इस आईडी को डायनेमिक देना है, डॉट देन रिस्पॉन्स डॉट रिलेशन, और यहाँ पर सारे आप डिटेल के लिए एक स्टेट बना लो, कांस्टेंट सेट पोस्ट डिटेल रिस्पॉन्स। ओके भाई, अब यहाँ पर जो भी पोस्ट की डिटेल होगी वो मैं शो कर दूं। h2 से हम दे देते हैं पोस्ट का टाइटल, पोस्ट डिटेल डॉट टाइटल। p से हम अगेन इसकी बॉडी दिखा देते हैं, पोस्ट डिटेल डॉट बॉडी, और यूजर आईडी भी दिखा देते हैं ना, तो अच्छा लगेगा, सही है। होम पेज पे सिर्फ टाइटल है, जब क्लिक करेगा तो उसकी डिटेल भी लोड होके आएगी, यूजर आईडी भी लिखा आएगा साइज में। देख लो भाई, हम जा रहे हैं क्विट एज एज की डिटेल में आ गए। यूजर आईडी है, ऐसे कंफ्यूज नहीं हो रही है, पहले यूजर का डेटा है, ये पोस्ट आईडी है। ये 4 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े जो कि सबसे अहम कॉन्सेप्ट है। क्या क्या कॉन्सेप्ट है भाई, बेसिक राउटिंग, प्रोग्रामेटिक राउटिंग, बोल ही नहीं रहे यार, प्रोग्रामेटिक राउटिंग तीसरा, बैक जाने का चौथा, डायनेमिक राउटिंग से बड़ा स्लैश डिटेल स्लैश कॉलन पोस्ट आईडी, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है प्रोटेक्टेड राउटिंग। अभी जब हम पब्लिक राउटिंग पढ़ रहे हैं, प्रोटेक्टेड राउटिंग का सीन ये है भाई, सीन ये है, फॉर एग्जांपल OLX की बात करो, बगैर लॉगिन हुआ हुआ बंदा चैट की स्क्रीन पे जा सकता है, बाकी सारी चीजों में जा सकता है, यानी होम पेज पर एड्स देख सकता है, ये पब्लिक राउट हो गया। ऐड की डिटेल देख सकता है, ये भी पब्लिक राउट हो गया। लेकिन किसी की चैट पर जा सकता है बगैर लॉगिन में, या अपनी चैट देख सकता है लॉगिन हुए बगैर, तो चैट का पेज हो गया प्रोटेक्टेड राउट। क्या हो गया कि वहां पर लॉगिन हुए बगैर नहीं जा सकते। तो ये कंडीशंस इस राउटिंग में कैसे लगेंगी, इधर एक चीज इंपोर्ट कर रहा हूं जिसका नाम है राउट, और एक और चीज इंपोर्ट होगी जिसका नाम है क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट। क्या है, अरे पूछो भाई, बातें कर रहे भाई। देखो, क्रिएट ब्राउजर राउटर्स को मैंने हटाया, ओ सॉरी, क्रिएट ब्राउजर राउटर के अंदर जो एरे बनाया था ना उसको हटा दिया, ठीक है। ये नीचे पुराना वाला काम पड़ा हुआ रेफरेंस के लिए देखने के लिए, ठीक है, ठीक है। जैसे क्रिएट ब्राउजर राउटर था, इस तरह इसके अंदर एक और क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स को कॉल किया, और इसके अंदर अब ये मैंने फ्रैगमेंट्स बनाए। फ्रैगमेंट समझ लो, एक जिस तरह डिव के अंदर हम एक चीज को रैप करते हैं ना, मैंने खाली ब्रैकेट्स के अंदर रैप कर
अब इसके अंदर मल्टीपल राउट्स आएंगे। ये राउट जो मैंने इंपोर्ट किया है और राउट के अंदर वही दो चीजें आएंगी जो यहाँ पर मैं दे रहा था, पाथ और एलिमेंट। पाथ जैसे पहला पाथ क्या है स्लैश का, और एलिमेंट में क्या आएगा डैशबोर्ड। बस ये पहला राउट बन गया। अब मल्टीपल राउट्स मजीद बना दे तो इसी को कॉपी करो और पाथ चेंज करो, एलिमेंट चेंज करो। ठीक है भाई, इससे मैं इस चीज पर आ गया हूँ ताकि मैं प्रोटेक्टेड राउटिंग की कंडीशंस लगा सकूं। चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये भी तो कंफर्म कर। लंबी लंबी छोड़ तो दी मैं। हाँ भाई, पहले पेज में वही सीन आ रहा है, डिटेल पेज भी चल रहा है, बेहतरीन। ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा एक स्टेट बनानी है हमें यूजर की, जिसके अंदर यूजर की वैल्यू हमें पता चलेगी यार यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं। इनिशियली फॉल्स रख देते हैं। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि फायरबेस का ऑन ऑफ स्टेट चेंज आप कैसे लगाओगे। इसको लगाना चाहिए यूज इफेक्ट के अंदर, ऑब्वियसली एक ही बार चले, मतलब पहली बार इनिशियलाइज हो, बार बार इनिशियलाइज ना हो, ऐसा ही। अच्छा, यूज इफेक्ट के अंदर मैं ये लगाऊंगा, ऑफ को भी ज्यादा आप वो इंपोर्ट करोगे। मैं चूंकि फायरबेस से इंप्लीमेंट नहीं की, मैं आपको सिर्फ जनरली एक आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ होगा क्या। फायरबेस से आप दो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे होगे, ऑन और स्ट्रेट चेंज और ऑफ, सही। और यहाँ आके इंपोर्ट करके आप इसको इस्तेमाल कर रहे होगे। आवाज नहीं आ रही? ठीक है। अब ये अगर यूजर आपका लॉगिन होगा, ठीक है, चाहे आपने किसी भी स्क्रीन से लॉगिन किया, ये ऑन और स्टेट चेंज यहाँ पर डायरेक्टली चलेगा और यूजर के अंदर आपको आपका यूजर दिख रहा होगा। और आपने कहीं से भी लॉग आउट किया तो ये यहाँ पर खुद ही बताएगा आपको, ये चलेगा और यूजर यहाँ पर नल या अनडिफाइंड आ रहा होगा, नल आ रहा होगा यूजुअली। तो अगर मैं इधर ये काम कर दूं कि भाई अगर यूजर है, बल्कि डायरेक्ट अगर मैं इसको बोल दूं भाई सेट यूजर, क्या बोल दूं, सेट यूजर में डाल दे यूजर। ये सारी कंडीशंस को मुझे अभी जरूरत नहीं है सर, मैं इसके अंदर सिर्फ लिख दूं सेट यूजर और इसके अंदर डाल दूं यूजर। भाई अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड होगा तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ऐसा है। और अगर यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है तो यहाँ नल आ रहा होगा, यानी एक कभी ट्रू वैल्यू आ रही होगी, कभी फॉल्स वैल्यू आ रही होगी। ऑब्जेक्ट ट्रू होता है, नल फॉल्स होता है। ठीक है, चाहो तो उसका बूलियन रख दो। बूलियन कैसे रख सकता हूँ, डबल नॉट लगाओगे, ऐसा ही ना। अब तो इसके अंदर या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, ऑन और स्टेट चेंज मुझे बताता रहेगा अभी यूजर ऑथेंटिकेट है या नहीं है। अब मैं सिंपल सा इतना काम करूंगा, यहां पर कंडीशंस लगाऊंगा। क्या कंडीशन लगाऊंगा? फॉर एग्जांपल अब हम एक बनाते हैं लॉगिन का राउट, लॉगिन का ये बना लिया एक आध इनपुट, जो कि अभी जरूरत नहीं है, मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। ईमेल लॉगिन का कमांड बन गया। लॉगिन भाइयों, अगर यूजर है तो ये ले जाए हमको किधर, और अगर यूजर नहीं है किधर ले भाई, लॉगिन। और इसका पाथ भी हम चेंज कर लेते हैं। अभी फिलहाल मैं डैशबोर्ड और लॉगिन पर कंडीशन लगा रहा हूं। ऑन और स्टेट चेंज, ऑन और स्टेट चेंज, ये अभी हमारे पास तो है नहीं, फायरबेस मेरे पास तो इंप्लीमेंट नहीं। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ इतना देखना चाह रहा हूं और आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यूजर की स्टेट क्या भाई, इनिशियली फॉल्स है। फॉल्स पर अभी आपको कौन सा पाथ दिखना चाहिए, लॉगिन। रिफ्रेश किया, ये मुझे एरर दे रहा है, स्लैश पर किसी किस्म का पाथ ही नहीं, अभी मुझे डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं करने दे रहा, ऐसा है। अच्छा, लॉगिन पे जाता हूं तो क्या लॉगिन को एक्सेस करने दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, ऐसा है। अब अगर इसको ट्रू करो, आप देखो डैशबोर्ड को एक्सेस करने दे रहा है और लॉगिन को नहीं करने दे रहा। ये बात समझ में आई? यस सर। लॉगिन को एक्सेस नहीं करने दे रहा जब मैंने यूजर को ट्रू कर दिया। ये सिंपल सा काम है प्रोटेक्टेड राउटिंग का। अब एक मसला ये है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एक्सेस नहीं करने दे रहा, जैसे डैशबोर्ड को अगर एक्सेस नहीं करने दे रहा तो लॉगिन पे चले जाए, और अगर लॉगिन को एक्सेस नहीं करने दे रहा तो डैशबोर्ड पे चले जाए। ठीक है। अच्छा, इसका एक छोटा सा हल तो ये हो सकता है कि मैं दोनों के राउट सेम कर दूं, दोनों के राउट्स। आप देखो जरा क्या होता है, बैक पर जाते हैं। अभी क्या है, यूजर ट्रू है तो क्या आ रहा है भाई, यूजर ट्रू है तो क्या आ रहा है, और यूजर अगर फॉल्स होता है तो अब तो इसका वापस डैशबोर्ड पे नहीं जा सकता वगैरह, ऐसा ही। अब लॉगिन होगा, ऑन और स्टेट चेंज से यूजर ट्रू मिलेगा, सेट यूजर ट्रू होगा तो ही ये जाएगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल ऑन और स्टेट चेंज की बजाय मैं अभी लगा रहा हूं सेट टाइम ऑफ, और 5 सेकंड बाद यूजर को ट्रू कर देता हूं। 4 सेकंड कर दो, चलो रिफ्रेश करो, लॉगिन आ रहा है 1 2 3 4 आया।
ठीक है, लेकिन अगर हम पाथ डिफरेंट देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्रोफाइल का जो आपका पाथ है ना, ये भी प्रोटेक्टेड राउट है। क्या भाई? मैं चाह रहा हूं कि अगर यूजर लॉगिन है तो ही इसको देख सके, और अगर यूजर लॉगिन नहीं है और ये प्रोफाइल पाथ पे जा रहा है, फॉर एग्जांपल रिफ्रेश करो, अगर जा रहा हूं प्रोफाइल पर, किधर जा रहा हूं, फिर मुझे एरर दे रहा है। मैं चाह रहा हूं नहीं यार एरर ना दे, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा राउट पर चला गया जो प्रोटेक्टेड है तो मुझे रिडायरेक्ट कर दे लॉगिन राउट पर। राउट के नीचे मैंने एक और चीज इंपोर्ट की, नेवी, हम चेंज करेंगे इस लिहाज से कंडीशन बाहर नहीं लगाएंगे बल्कि लगाएंगे एलिमेंट के अंदर। किधर लगाएंगे? एलिमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल ये आपके सारे राउट्स हैं और लॉगिन का राउट मैंने अलग से डिफाइन कर दिया लॉगिन के नाम से। सही? डैशबोर्ड अलग है, लॉगिन अलग है, प्रोफाइल सब अलग अलग है। सही भाई? yes, और अब मैं डैशबोर्ड पे जो एलिमेंट है ना वहां कंडीशन लगा रहा हूं। क्या कंडीशन लगा रहा हूं? कि अगर यूजर है तो डैशबोर्ड दिखे, यानी इस पाथ पर, रूट पाथ पर अगर यूजर है आपके पास मौजूद तो क्या दिखे, और अगर यूजर नहीं है तो ये भाई साहब नेविगेट कर जाए किधर, नेविगेट टू, इस तरह से, और रिप्लेस ट्रू। रिप्लेस ट्रू क्या होता है बता दो, आसान है। ये नेविगेट करता है किस पाथ पे भाई? लॉगिन पाथ पे। अब आप देखो सीन, ये अभी मैंने सिर्फ पहले राउंड के लिए काम किया है। मैं जा रहा हूं वेबसाइट अभी अपनी खोल रहा हूं, लोकलहोस्ट 3000 किधर ले गया? लॉगिन। और अगर मैं इसको ट्रू कर दूं तो बैक करो, किधर गया? किधर आ गया? डैश के बोर्ड पर आ गया। यूजर अगर है तो किधर चले गया? डैशबोर्ड का कंपोनेंट दिखा दे, और अगर यूजर नहीं है तो नेविगेट कर दे लॉगिन पर। अरे यार लॉगिन का कंपोनेंट नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे / पर लॉगिन का कंपोनेंट ऐसा नहीं दिखा रहा, मुझे इसको पाथ पे ले जाना है। जब पाथ पर ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली लॉगिन का कंपोनेंट दिख जाएगा। रिप्लेस ट्रू का मतलब ये कि वो आपकी हिस्ट्री में नहीं जाएगा, ठीक है ना। मकसद ये है दोस्त, कभी मैं गया लोकलहोस्ट 3000 किधर आ गया? लॉगिन पर। अच्छा बैक करने पे क्या आना चाहिए? डैशबोर्ड आना चाहिए। गूगल आ रहा है, हालांकि आया डैशबोर्ड वाली स्क्रीन से, लेकिन इसने क्या किया, डैशबोर्ड वाले राउट को रिप्लेस कर दिया लॉगिन से। अब डैशबोर्ड वाला हिस्ट्री में इसके रहा नहीं। हाँ, अगर मैं रिप्लेस टू नहीं लगाता तो ये डैशबोर्ड वाला भी राउट बैक पर रखता ही है, ठीक है। अब बैक में देखो तो देखो एक रिएक्ट ऐप आ रही है, यानी इससे पहले एक राउट मौजूद है डैशबोर्ड का। कुछ बात समझ आ रही है भाई? ये इस पर जा नहीं पाएगा क्योंकि हमने लॉगिन पर उसको फॉरवर्ड किया हुआ है, ऐसा ही है ना। आप ये देखो प्रोफाइल राउट पर जा पा रहे हैं, मैं चाह रहा हूं प्रोफाइल राउट भी क्या कर दो, प्रोटेक्ट कर दो। सेम कंडीशन क्या भाई, जल्दी बताओ। देखो जरा, अब मैं जाना चाह रहा हूँ भाई प्रोफाइल पर। किधर जाना चाह रहा हूँ? प्रोफाइल पर। लेकिन अब मुझको जाने डैशबोर्ड पर जाना चाह रहा हूँ, नहीं जाने दे रहा। कॉन्टैक्ट पर जा सकता हूँ? यस सर, क्योंकि वो पब्लिक राउट है। कुछ बात समझ में आई? यस सर। लॉगिन पर भी ना जाए, अगर बंदा लॉगिन, आप देखो ये मैं यूजर को कर रहा हूँ ट्रू कर दिया। अब ये ट्रू कर रहा हूँ तो लॉगिन की स्क्रीन क्यों दिख रही है? लॉगिन की वजह चले डैशबोर्ड पे। अभी लॉगिन पर क्यों जा रहा है? क्योंकि लॉगिन हमने एक पब्लिक राउट बनाया है जो हर सूरत दिख सकता है। yes, sir. लेकिन हमें इसको भी प्रोटेक्ट करना है। हमने बोलना है कि भाई जब यूजर ना या यूजर लॉग इन हो ना तो फिर लॉगिन ना दिखे, फिर ये रिडायरेक्ट कर दे होम पर। ना यूजर हो तो लॉगिन दिखाए, और अगर हो तो क्या दिखा दे? सेम नेविगेट कर देंगे हम डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड का राउट कौन सा? ये वाला राउट है। कौन सा राउट है भाई? स्लैश वाला। कैसा दिया? इसको कर देते हैं फॉल्स। किधर ले गया? अभी ये सेट टाइम आउट को करते हैं इनेबल, 4 सेकंड बाद खुद ही लॉगिन हो जाना चाहिए, डैशबोर्ड पे जाना चाहिए। कितना प्यारा काम हो गया। अब इसको लॉगिन पे जाके दिखा बेटा, लॉगिन पर जाकर दिखा, पर ये अपने को ले जा रहा है। आ गया औकात पे, आ गया हटियो। ये क्या होगा? अच्छा सेट टाइम आउट की वजह से वो लॉगिन पर जा रहा है तो पूरा रिडायरेक्ट कर रहा है, पूरा कंपोनेंट दोबारा चल रहा है। इस वजह से इनिशियली यूजर फॉल्स है, फिर 4 सेकंड बाद ट्रू हो रहा है। ये मसला है यार, तो भाई के काम में बंट नहीं तो बनता। हम बनाते हैं एक और कंपोनेंट जिसका नाम है प्रोटेक्टेड राउट। भाई ये देख लो, इंपॉर्टेंट काम यही था कि ऊपर वाला ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार इस कोड को अच्छा कैसे करेंगे। सही है? बोल ही नहीं है भाई। मैंने आपको एक रूल बताया था कि भाई जब भी रिपीटेटिव कोड आ जाए तो उसका आप भंड मार दो। ये रिपीटेटिव कोड है,
आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। किस तरह कर सकते हो भाई? प्रोटेक्टेड राउट लिया, एक कंपोनेंट अलग से बना लो। क्या बना लो? और रिटर्न कर दिया। यहाँ पर वो वाली कंडीशन, इस तरह की कंडीशन मैंने कॉपी की। अच्छा, यहाँ पर देखो कितनी चीजों की मुझे जरूरत है। यूजर की जरूरत है, ये ले लिया यूजर। जाहिर है अब मैं वहां पर कॉल करूंगा तो वहां से यूजर भेजूंगा। दूसरा, यहाँ पर एक डायनेमिक राउट की जरूरत है, यानी जब यूजर हो तो कौन सा राउट आपको देना है। तो डैशबोर्ड हमेशा तो नहीं देना, कभी डैशबोर्ड देना है, कभी आपको लॉगिन देना है, कभी प्रोफाइल देना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कंपोनेंट, या राउट भी लिख सकता हूँ। राउट असल में बना हुआ तो नहीं है, नहीं वो कैपिटल से और स्मॉल से राउटर है। तो ये मैंने ले लिया राउट, और इधर मैं लिख देता हूँ, क्या ले लो भाई? राउट। यूजर जब हो तो ये वाला राउट दिखाना है जो मैं इसको पैरामीटर में दूंगा, वरना फिर नेविगेट करना है किधर वो भी मैं इसको बताऊंगा। नेविगेट टू करके ले लेते हैं भाई। कभी हमें फॉरवर्ड / पर करना है, कभी हमें डैशबोर्ड पर करना है, लॉगिन पर करना है, ऐसा ही ना। मैंने यहाँ बेसिक कोड लिख दिया प्रोटेक्टेड राउट का, कॉमन कोड, कि यूजर जब होगा तो इस राउट पर जाएगा जो मैं दूंगा, और नहीं होगा तो चले जाएगा नेविगेट टू पे, नेविगेट कर देगा। अब देखो मैं इसको यूज कर रहा हूं ऊपर। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ इसको, भाई मेरे तुम यूज करो प्रोटेक्टेड राउट। यहाँ पर 3 चीजें मुझे भेजनी है। यूजर एज इट इज भेज देता हूं भाई, यूजर की जो भी स्टेट है, सही है। राउट भेजना है कि किस राउट का ये पाथ है, इस पाथ पर कौन सा राउट आएगा, बोलो? डैशबोर्ड है, क्या है भाई? तो उसको मैं डैशबोर्ड ऐसे भेज देता हूं। और मुझे भेजना नेविगेट टू। अगर डैशबोर्ड नहीं हुआ तो किधर नेविगेट करें? लॉगिन पर। कुछ बात समझ में? मैंने नीचे कंडीशन के बजाय ये साफ सुथरा काम करने की कोशिश की कि जब मैं प्रोटेक्टेड राउट यूज कर रहा हूं, और उसके अंदर क्या भाई, यूजर भेज रहा हूं, राउट भेज रहा हूं, और नेविगेट टू भेज रहा हूं। इसको थोड़ा सा मजीद अच्छा करना है तो मेरे ख्याल से इधर लाइन छोड़ दो, वो ज्यादा अच्छा है, ताकि साफ सुथरा काम करें। क्या बोलते हो? ये एक राउट बन गया। दूसरे राउट के लिए मैं यही कर सकता हूं। इसके प्रोफाइल के लिए मैं कर रहा हूं। प्रोफाइल के लिए क्या करना है भाई? अब देखो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं कंपोनेंट कॉल कर रहा हूं और उसके अंदर चीजें लिख रहा हूं कि भाई प्रोफाइल की कंपोनेंट में प्रोटेक्टेड राउट ही इस्तेमाल करना है, और यूजर हम स्टेट का दे रहे हैं, और कंपोनेंट कौन सा होगा? प्रोफाइल का। और अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो किधर जाएगा? लॉगिन पर जाएगा। लॉगिन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट मुझे करना है, यूज तो इसी को करना है। यूजर को मैं भेजूंगा नॉट यूजर इस बार, क्योंकि उल्टी कंडीशन लगानी। और जब राउट यानी यूजर ना हो तो लॉगिन पर चले जाए, और यूजर हो तो किधर चले जाए भाई? डैश के। अरे हम नेविगेट टू में गलत दे रहे हैं ना, हम पाथ दे रहे थे ना नेविगेट टू में, ऐसा ही ना। पर और इधर कहा जाएगा, इसमें भी लॉगिन पर, और इसमें कहा जाएगा फॉरवर्ड / पर, सॉरी इसमें फॉरवर्ड / पर जाएगा और इस पर लॉगिन पर जाएगा। ऐसा ही भाई। ये तो पहले प्रॉप्स आ रहा था, प्रॉप्स के बाद डीस्ट्रक्चर हम करते हैं ना यार, सही भाई? चल रहा है लॉगिन। लॉगिन से कहीं और जा सकते हैं भाई, बोलो? प्रोफाइल कहीं नहीं जा सकता। मैं यहाँ पर अगर कोई चीज पास कर रहा हूँ प्रॉप्स में, तो वो तो पहले प्रॉप्स के अंदर आता है ना भाई, पहले प्रॉप्स में आता है, फिर इससे डीस्ट्रक्चर करते हैं। एक ऑब्जेक्ट आता है प्रॉप्स, उसके अंदर फिर सारे प्रॉप्स लिस्ट आ जाते हैं की वैल्यू के तौर पर। तो मैंने डायरेक्टली यहां से निकाला होता है, डायरेक्टली थोड़ी निकालते हैं, या तो प्रॉप्स के अंदर से निकालो नीचे जाकर, या फिर यहीं पर डीस्ट्रक्चर कर लो। यानी ये मैंने ब्रैकेट्स लगा दी। क्या लगा दी? ब्रैकेट्स लगाने का मतलब ये कि इधर जो भी आर्ग्यूमेंट आ रहा था वहां से मैं डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ की वैल्यूज को। समझ में आ रही भाई? हो गया ये काम। तो ऐसे भी हो सकता है भाई ये काम। पहले वाला ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन उसके अंदर जो है ना आप कंडीशन वहां पर बार बार रिपीट कर रहे हो, वो चीज अच्छी नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड आप फॉलो करते होगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर चीजों के नाम लिखने, कंडीशन नहीं लगानी। कंडीशन एक जगह लग चुकी है आपके।